हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेट और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है और या मास और वॉल्यूम में रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने वॉल्यूम वॉल्यूम में रिलेशन और वेट वेट में रिलेशन पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वेट वॉल्यूम और या मास वॉल्यूम रिलेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग ये हेडिंग लिख लेना, वेट वॉल्यूम या मास वॉल्यूम रिलेशन। ठीक, अब देखो मास क्या होता है। कोई भी बॉडी होती है तो उसका कुछ ना कुछ जो है भार होता है ना। तो उसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक, मास। और जब इसी में जी से गुणा हो जाता है, जब पृथ्वी आकर्षण बल से अपने उसको खींचती है तो m इंटू जी, जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जब इसमें हम गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेट। ठीक है, तो ये क्या है? मास। और ये क्या हो गया? वेट। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो देखो, अगर हम जो है डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को जो है रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान, और द्रव्यमान को जो है हम लोग एम लिखते हैं और आयतन को जो है कैपिटल भी लिखते हैं। तो ये हो गया डेंसिटी। ठीक, और एक होता है वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी देखो यहां पे मैं लिखता हूं WEIGHT, वेट डेंसिटी। और वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट अपान में वॉल्यूम। ठीक, तो वेट डेंसिटी को जो है हम लोग गामा से डिनोट करते हैं और वेट को जो है W से और वॉल्यूम को जो है V से। तो ये हो गया वेट डेंसिटी। ठीक है, मास में जो है केवल m होता है और वेट में m इंटू जी होता है ना। तो किसी भी चीज का हमें डेंसिटी निकालना हो तो उसे हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लो कि ये कोई बॉक्स है। ठीक, तो इसकी कुछ साइज होगी, है ना। और इसमें जो है हम लोग वाटर या कोई भी मटेरियल जो है हम लोग इसमें भर दिया। ठीक है, लिक्विड। जैसे मान लो कि हमने वाटर भी भर दिया। ठीक, पूरा जो है वाटर इसमें भरा हुआ है। तो इस वाटर का कुछ वेट होगा। ठीक है, इस वाटर का कुछ वेट होगा। अगर हम इसको तराजू पे जोखेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा मास। ठीक है, और जब हम इसी में जी से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वेट। तो हमने चलो सबसे पहले मास को ही देख रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और ये जो जिस बर्तन में रखा हुआ है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। तो हमें इसकी डेंसिटी क्या मिल जाएगी? मास इंटू वॉल्यूम। ठीक, अगर हमें यूनिट वेट निकालना होता तो हम लोग इसी में जी से गुणा कर देंगे तो हमें इसे यूनिट वेट निकल जाता। देखो यूनिट का मतलब होता है 1। चलो छोड़ो, उसको मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो हमें जो है डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक, तो हमें क्या मिला? जैसे कि इसमें जो है द्रव्यमान m था और आयतन जो है v था। तो हमें जो यहाँ पे जो डेंसिटी मिलेगी तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें ये पता चलेगा, देखो जो भी यहाँ पे चीज आएगा, कुछ भी इसका जो है XYZ कुछ भी वैल्यू होगा तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा kg प्रति मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में लिखते हैं और मास को जो है केजी में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब, देखो प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है ना, तो प्रति मीटर क्यूब का मतलब है कि अगर हम लोग यही चीज इसमें अगर वाटर भरा है तो वही वाटर को 1 मीटर क्यूब अगर लेंगे तो उसका जो मास होगा इतना आएगा। ठीक है, डेंसिटी का मतलब यही होता है। डेंसिटी से हमें ये पता चलता है, किसी भी चीज की अगर डेंसिटी पता हो तो डायरेक्ट उससे यही पता चलता है कि 1 मीटर क्यूब
लिक्विड है या सॉइल है या कुछ भी चीज है तो उसके 1 मीटर का जो है भार कितना है, ठीक है ना। अगर मास डेंसिटी दिया हुआ है तो 1 मीटर क्यूब का जो है द्रव्यमान कितना है, अगर वेट डेंसिटी दिया हुआ है तो 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है, ठीक है। तो हमें 1 मीटर क्यूब का कैसे मिलता है, टोटल उसका मास और टोटल उसका आयतन जब हम उसे भाग दे देते हैं तो वो आ जाती है वेट डेंसिटी आ जाती है, ठीक है ना। और वो 1 मीटर क्यूब की होती है। अगर हम इसी में जी से गुणा कर देंगे, जी से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी वेट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जो पढ़ना था। ठीक, तो देखो हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। सॉइल होती है, सॉइल क्या होता है, जैसे कि हो गया सॉइल का कोई ढेला हो गया, ठीक है ना, लंप। तो ये देखो सॉइल क्या होती है, सॉइल के कण होती है और बीच में वाइट्स होते हैं और ये पूरा का पूरा जो ढेला होता है उसे हम लोग सॉइल कहते हैं, है ना। और ये मृदा के कण है। तो हम लोग जो है पहले पढ़ेंगे वाटर का यूनिट वेट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि सॉइल के कणों का यूनिट वेट क्या है, और फिर पढ़ेंगे कि पूरा जो है सॉइल सिस्टम है इसका यूनिट वेट क्या है, ठीक है। 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसे गामा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, इसे गामा एस से डिनोट करते हैं। और यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसे गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट वेट ऑफ वाटर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखते हैं कि सॉइल में उपस्थित वाटर के वेट तथा उसके आयतन के अनुपात को जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। तो जो सॉइल है उसमें उपस्थित जो वाटर है उसका वेट यानी कि भार, और उस वाटर का जो भी आयतन है जब हम उससे भाग देंगे तो जो हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो गामा डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये चीज हमें मिलेगी, ठीक है ना। अब सॉइल में जो है आप लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो उसमें जो है सॉइल का वेट या वाटर का वेट या सॉइल का जो है कई कंडीशन में वेट हम लोग जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में दिया रहता है या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है, ठीक है ना। तो यूनिट वेट जो है किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में हम लोग निकालेंगे, और मास डेंसिटी जो है हम लोग ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे हमने डेंसिटी लिखा था द्रव्यमान बटे में आयतन, तो उसको हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है द्रव्यमान था। और जब हमने वहां पे लिखा था mg/वॉल्यूम जो था उसे हम लोग वेट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर कहने का मतलब है कि जो वाटर है उसके इकाई आयतन का जो वेट है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर कह रहे हैं। देखो एक तो यूनिट मतलब होता है मात्रक, है ना, जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो एक तो यूनिट ये हो गया, ठीक है। और दूसरा यूनिट, यहाँ पे जिस यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग वो होता है वन। यूनिट का मतलब होता है वन। तो इकाई आयतन का जो भार है, ठीक है। अब इकाई जो है, इकाई क्या हो सकता है, इकाई जो है आप अपनी मर्जी से, आप जैसे कि कोई भी चीज मेजर कर रहे हो तो अपनी मर्जी से जो है ले सकते हो। अब जैसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी आप लोग मेजर कर रहे हो कोई भी चीज, या थोड़ी सी लंबाई हमको मेजर करना है, तो यहाँ पे यूनिट मतलब अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं, थोड़ी सी लंबाई है, तो यूनिट मतलब वहां पे हम 1 mm ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है।
अगर हमको 100 मीटर मेजर करना है, 100 मीटर तक अगर लंबाई हमको देखना है तो वहां पे यूनिट मतलब 1 मीटर ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमको 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 200-300 किलोमीटर हमको मेजर करना है तो वहां पे यूनिट मतलब 1 किलोमीटर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से वेलोसिटी में, मास में, एक्सेलरेशन में आप लोग देखना है कि वो मतलब कितना क्वांटिटी है ना। अब जैसे कि हम लोग 1000 टन, कई हजार टन अगर मास वेट करेंगे तो यहाँ पे यूनिट मास का मतलब यूनिट मास जो है हम लोग 1 टन ले सकते हैं। अगर हमको 5-10 कुंटल मेजर करना हो तो वहां पे हम लोग यूनिट मास जो है 1 केजी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट का मतलब ये होता है। तो आप लोग कितना मेजर कर रहे हो और वहां पे क्या सुटेबल होगा लेना, वो चीज होता है, ठीक। तो हम लोग जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर देख रहे हैं, तो यूनिट का मतलब होता है 1। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इकाई वॉल्यूम का जो है यूनिट यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो वेट होता है उसे हम जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है ना। तो वेट जो है WW, ठीक है, ये हो गया। तो हमने जो है इसको देख लिया है लिखना, ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली रूप में। अब देखो हम लोग निकालते हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है कितना होता है। गामा W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो आप जानते हो या आपको पता नहीं होगा तो मैं बताता हूं आपको। अगर 1 मीटर क्यूब का कोई कंटेनर है ना, 1 मीटर क्यूब का जो है कोई कंटेनर है। 1 मीटर क्यूब कहने का मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है 1 मीटर है, इसकी नीचे की चौड़ाई जो है 1 मीटर है और नीचे का जो है इसकी लंबाई भी 1 मीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम निकालेगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम जो है इसका 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंटेनर में जब पूरी तरीके से वाटर भर दोगे और उस वाटर को भर करके और जब उसका वजन निकालोगे तो वो आएगा 1000 केजी, ठीक है, 1000 केजी ये आएगा। और W बराबर M इंटू जी होता है, तो 1000 और इंटू 9.81। जी का जो है मान कितना होता है 9.81। तो ये इसका वेट हो गया और मास जो है कितना हो गया, ये इसका जो है मास है। 1000 केजी क्या है, इसका मास है, ठीक है। तो हमें यूनिट वेट निकालना है यानी कि इकाई आयतन का जो है भार, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है यानी कि वाटर ने जो है इतना स्थान घेरा हुआ है। तो भार कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब का भार कितना हो गया, 1000 गुणे 9.81 अपान में 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, 1000 जो है केजी में है और ये जो क्या है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है। जी का जो मात्रा कितना होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, ठीक। अब देखो किलो, 1 किलो बराबर होता है 1000, ठीक है। इसी तरह से 1 मेगा, अगर मेगा लिखा रहेगा तो 10⁶। अगर 1 गीगा लिखा रहेगा तो 10⁹। तो हमको किलो चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं किलो लिख दूंगा और किलो का मतलब ही होता है 1000। तो यहाँ पे किलो अधिक हो गया तो हमें यहाँ पे नीचे बराबर करना है, तो नीचे भी हमने 1000 लिख दिया, ठीक है ना। और किलो बराबर 1000 होता है तो ये दोनों ऊपर नीचे कट के बराबर हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो इसे मैं मिटा देता हूं। अब ये 1000 हो गया, तो देखो इस 1000 से 1000 ये क्या हो गया, कट गया, है ना। तो अब क्या बचा यहाँ पे 9.81 केवल बचा, ठीक। और ये किलो बचा। अब देखो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे न्यूटन हो गया और ये नीचे जो है क्या बचा था, मीटर क्यूब, ठीक। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, इकाई आयतन का जो वेट होता है वाटर का वो होता है 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इस चीज को जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं मास डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मास डेंसिटी में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, घनत्व को ही
जो घनत्व तो होता है उसी को हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इसे रो एम से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मास हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो हमें वाटर का निकालना है, तो मास ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का जो है मास कितना है, 1 मीटर क्यूब का मास कितना है, 1000 केजी, है ना। 1000 केजी अपन में 1 मीटर क्यूब, ठीक। अब आप जानते हो कि 1000 ग्राम बराबर कितना ग्राम, 1 केजी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो इसको मैं कहाँ लिखूं, अब ऊपर वाला मिटाता हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। लग रहा है जैसे रेस हो गए हैं, ट्रेन में पढ़ा रहे हैं। क्या लिखना था, रो एम 1000, ठीक है। केजी की जगह पे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक। और मीटर क्यूब, ठीक है ना, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हमने लिखा है, यही होता ही है। तो 1 की जगह पे 100 सेंटीमीटर और ये क्यूब, ठीक। अरे ठीक है। तो देखो अगर इसको हम करेंगे तो ऊपर कितना हो गया, 1000 गुणे 1000 ग्राम, और यहाँ पे 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार, और ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 2 2 2 और ये 3 3, तो ऊपर 6 जीरो से नीचे 6 जीरो क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, ऊपर 1 बचा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाता है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई 1 सेंटीमीटर लंबाई, सॉरी 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई का कोई कंटेनर लोगे, तो उसमें जो वाटर भरोगे तो उसका जो भार आएगा, या उसको जब हम तौलेंगे तो वो 1 ग्राम आएगा, समझ रहे हो। इसमें जो वाटर भरा होगा उसका जो मास होगा वो 1 ग्राम होगा, ठीक है। और अगर वही 1 मीटर क्यूब साइज का रहेगा तो उसमें जो वाटर भरा रहेगा उसका जो मास आएगा वो 1000 ग्राम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब मास डेंसिटी हो गई, सॉरी यूनिट वेट हो गया वाटर का, और ये मास डेंसिटी हो गया वाटर का 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को ही याद रखना है, क्योंकि आगे जो है इन्हीं का जो है बहुत सारा उपयोग आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जो है दिया ही नहीं रहेगा तो हम लोग को वो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। या एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी देता है कि वाटर का यूनिट वेट क्या होगा या मास डेंसिटी क्या होगा, तो बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया वाटर का। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड का मतलब मृदा के जो कण, सॉइल के कण, तो सॉइल के कणों का जो है यूनिट वेट क्या होगा। तो उसी तरह से इकाई आयतन या 1 मीटर क्यूब जो है अगर हम लोग सॉइल के कण लेंगे तो उसका जो टोटल वेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग सॉइल सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल सॉलिड की बात कर रहे हैं, पूरी सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं। देखो एक चीज मैं समझा दूं, नहीं तो दिक्कत होगा। तो अगर हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकालेंगे, जैसे कि हमने ये फेज डायग्राम बनाया था शुरू में, ठीक है, और ये वाटर था, ठीक है, और नेचुरल कंडीशन में आप लोग कोई सॉइल देखोगे तो ऐसे रहेगी, ठीक है। तो ये देखो सॉइल के कण हैं इसमें, देखो इस पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूरे सिस्टम को सॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो गोल गोल है इसे हम बोल रहे हैं सॉइल सॉलिड, यानी कि मृदा के कण। और इनके बीच में जो
खाली स्पेस है उसे हम लोग बोल रहे हैं वॉइड्स, ठीक है ना। तो इसी का जो है ये फेज डायग्राम है, और ये क्या है, पार्शली सैचुरेटेड है, यानी कि इसके कुछ वॉइड्स में जो है वाटर भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने इसी का जो है ये काल्पनिक चित्र बनाया है, इमेजिनरी फोटो है ये, ठीक। तो देखो इसमें क्या है कि ये जितने भी सारे सॉइल के कण हैं उनका कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो इन सारे सॉइल के कणों को हमने एक तरफ लिख दिया है, एक तरफ कर दिया है, ठीक। अब कुछ रंध्रों में जो वाटर होंगे तो उन सारे वाटर को कलेक्ट करके एक जगह पे रख दिया है, ठीक। अब बाकी जो स्पेस होगा जिसमें हवा भरी है, एयर भरी है, उसको हमने एक तरफ कर दिया है, ठीक है। तो जब हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की बात करेंगे तो आप लोग जो है ये मत सोचना कि जैसे कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हमने इसी में से इतना ले लिया। तो अगर आप थोड़ा सा भी इतना जो हमने ये बॉक्स बनाया इतना भी लोगे तो इसमें देखो मृदा के कण हैं, वाटर भी है और एयर भी है। तो इसका ये नहीं है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जब हम ले रहे हैं तो ये वाली चीज ले रहे हैं, ठीक है। प्योर उसमें सॉइल है, केवल मृदा के कण है, उसमें वाइट्स बिल्कुल है ही नहीं, ना वाटर है ना कुछ है, कुछ नहीं है, बस केवल मृदा के कण है और मृदा के कणों का जो आयतन है बस वही है और कुछ नहीं है। इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है, इस चीज को समझना। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे तो शुरू से देखना, जहां से मैंने ये शुरू किया है वहां से देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर हम ये थोड़ा सा सिस्टम लेते, ये थोड़ा सा लेते तो उसको हम लोग सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ हम जब सॉइल सॉलिड निकालेंगे तो 1 मीटर क्यूब सॉइल के कण लेंगे तो उनका जो वेट होगा, मास कहें या वेट कहें, वो होगा, ठीक है ना। उसे हम कहेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और इसे हम गामा एस से डिनोट करेंगे। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जब हम निकाल रहे हैं तो मृदा के कण ले रहे हैं टोटल और इनका जो है आयतन ले रहे हैं और इसमें स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं है, प्योरली मृदा के कण है। जैसे आप लोग एक बर्तन में वाटर लोगे तो क्या रहेगा, केवल वाटर रहेंगे और वाटर का जो आयतन रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना। उसमें वॉइड्स नहीं रहेगा या और कुछ भी नहीं रहेगा, प्योर वाटर हमने लिया है। तो ठीक वैसे ही हमने जब सॉइल सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल रहे हैं तो आप ऐसे ही समझो कि जैसे वाटर है ठीक वैसे ही सॉइल सॉलिड है, केवल सॉइल के कण हैं और उनका आयतन है और कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे है सॉइल, अगर नेचुरल कंडीशन में ऐसे हाथ में मिट्टी लोगे तो जो सॉइल रहेगी मृदा के कण रहेंगे और उनके बीच में जो स्पेस रहेगा उस पूरे सिस्टम को हम लोग सॉइल कहते हैं, ठीक है। और केवल सॉइल के एक एक कण, सॉइल के कणों का जो भार है, मास है और उनका आयतन है, उसमें गैप कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछना, या शुरू से आप लोग जब देखोगे यहाँ तक आओगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। जब दूसरा चैप्टर जब से हम शुरू किया हमने तब से, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इसे गामा एस से डिनोट करते हैं और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और या इसी को हम लोग मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है। मास डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक। और इसे हम रो एस से लिखेंगे तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक, ये लिखेंगे। तो इसमें हमने दो चीजों को पढ़ लिया, यूनिट वेट ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। देखो अगर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, ये अगर क्लियर नहीं होगा ना तो जो है आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो अगर हम जब इसको पढ़ेंगे तो सारा का सारा अभी तक जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन रहेगा। तो आप लोग जो है शुरू से देखना
और यहाँ तक आते आते जो है सारा कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, पढ़ेंगे हम लोग यूनिट बेटा सॉइल।